अध्याय 40। मनुष्य की दयनीयता। जिस दिन से मनुष्य अपनी माता के गर्भ से निकलते उस दिन तक जब वे मिट्टी सबों की गोद में लौटते हैं, उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं और आदम के पुत्रों पर भारी जुआ रखा रहता है। उनके सोच विचार और हृदय की आशंका पर भविष्य अर्थात मृत्यु की चिंता छाई रहती है। वे चाहे महिमामय सिंहासन पर विराजमान हों या धूल और राख में पड़े हुए हों, वे चाहे बैंगनी पहने हों या मुकुट धारण किए हों या मामूली सन के कपड़े पहने हों, सब में क्रोध, ईर्ष्या, घबराहट और अशांति, मृत्यु की आशंका, द्वेष और संघर्ष भरा है। जब वो अपनी शैया पर विश्राम करता तब भी रात की नींद उसे बेचैन कर देती है। उसे नाम मात्र विश्राम मिलता है और वो नींद में भी दिन की तरह परेशान रहता है। वो अपने हृदय की कल्पनाओं से आतंकित है। उसकी दशा युद्ध से भागे योद्धा के सदृश है। तब वो नींद से जागता है और उसे अपनी सुरक्षा पर आश्चर्य है। यह हर प्राणी के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, किंतु पापियों के लिए 7 गुने हैं: मृत्यु, रक्त, संघर्ष और तलवार, विपत्ति, भूख, अत्याचार और कोड़े। दुष्टों के लिए इन सब बातों की सृष्टि हुई और उन्हीं के कारण जल प्रलय आया है। जो मिट्टी से निकलता है वो सब मिट्टी में मिल जाता है और जो पानी से निकलता वो समुद्र में मिल जाता है। अन्याय और न्याय की संपत्ति। हर घूस और अधर्म मिटाया जाएगा, किंतु ईमानदारी सदा बनी रहेगी। अधर्मियों की संपत्ति बरसाती नदी की तरह सूख जाएगी और बरसात में बिजली की कड़क की तरह लुप्त हो जाएगी। जो उदारता पूर्वक देता है वो आनंदित है, किंतु पापी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। दुष्टों की संतति नहीं पनपेगी, क्योंकि पापियों की जड़ें ऊंची चट्टान पर लगी हैं। वे उस पौधे के सदृश हैं जो नदी की धारा के पास उगता और सबसे पहले उखाड़ा जाता है। परोपकार एक हरी भरी वाटिका जैसा है और भिक्षा दान सदा के लिए बना रहता है। ईश्वर पर श्रद्धा सर्वोत्तम है। आत्मनिर्भर व्यक्ति और श्रमिक का जीवन सुखद है, किंतु खजाने का पता लगाने वाला व्यक्ति अधिक सुखी होता है। संतति और नगर निर्माण से नाम बना रहता है, किंतु इन दोनों की अपेक्षा साध्वी पत्नी श्रेष्ठ है। अंगूरी और संगीत हृदय को आनंदित करते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा प्रज्ञा का प्रेम श्रेष्ठ है। बांसुरी और सितार श्रुति मधुर है, किंतु इन दोनों की अपेक्षा निष्कपट वाणी श्रेष्ठ है। सौम्यता और सौंदर्य आंखों को प्रिय हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा खेतों की हरियाली श्रेष्ठ है। मित्र और साथी समय के अनुसार मार्ग दिखाते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा समझदार पत्नी श्रेष्ठ है। भाई और सहायक बुरे दिनों में रक्षा करते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा भिक्षा दान हितकर है। चांदी और सोना आत्मविश्वास देते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा सत्परामर्श श्रेष्ठ है। समृद्धि और सामर्थ्य की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा हृदय को अधिक आनंद प्रदान करती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसे किसी बात की कमी नहीं और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। प्रभु पर श्रद्धा हरी भरी वाटिका जैसी और महिमामय छतरी जैसी है। भिक्षा। पुत्र, भिखारी का जीवन मत बिताओ। भीख मांगने की अपेक्षा
मृत्यु अच्छी है। जो व्यक्ति रोटी के लिए पराये का मुंह ताकता है, उसका जीवन जीवन कहलाने योग्य नहीं। वो पराये के भोजन से अपना गला अपवित्र करता है, जबकि शिक्षित और भद्र मनुष्य उससे परहेज करता है। भीख मांगते समय निर्लज्ज के मुंह में मीठी बोली होती है, किंतु उसके अंतर मन में आग की ज्वाला है।